गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को कल टाटोमेरिज्म के बारे में परसेंटेज इनॉल कंटेंट के बारे में समझाया था कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट कैसे मालूम करें। उसके लिए मैंने आप लोगों को 4 सिम्टम्स बताए थे कि अगर ये सिम्टम्स इनॉल फॉर्म में हैं तो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज इनॉल मतलब इनॉल कंटेंट उस कंपाउंड का बढ़ता जाएगा। कौन कौन से 4 थे, रिवाइज कीजिए। पहला क्या था? पहला था बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। दूसरा क्या था बेटे? किस तरीके से बढ़ेगा? अगर रेजोनेंस। तीसरा क्या था बेटा? कि अगर इनॉल फॉर्म हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। और चौथा क्या था बेटे? एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। समझिए इस चीज को। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बढ़ रही है और मैंने कहा था इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग जो बन रही है उसमें या तो 5 एटम्स की रिंग होनी चाहिए या फिर 6 एटम्स की रिंग होनी चाहिए। रेजोनेंस हो रहा है तो भी इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। इनॉल फॉर्म हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब sp2 हाइड्रोजन कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या समझाया था मैंने? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स अच्छे बन रहे हैं तो भी बढ़ेगा। और फोर्थ मैंने आपको ये बताया था कि एरोमेटिक स्टेबिलिटी, अगर कोई इनॉल होने के बाद एरोमेटिकली स्टेबल हो जा रहा है तो बेटा वहां पे इनॉल कंटेंट फिर ग्रेटर देन 99% हो जाएगा। एक मैंने सीरीज भी लिखा है, पिछले वीडियो में जाके देखिए, उस सीरीज से भी आप काफी कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने इतनी बातें कर ली हैं, सॉल्वेंट की बात कर ली है, पोलर नॉन पोलर की बात कर ली है। अब आगे समझाने जा रहा हूं मैं आपको कि आगे कुछ एग्जाम्पल्स से मैंने 2-3 एग्जाम्पल पहले भी लिए रखे हैं जिसमें एसिटोएस्टिक ईस्टर और एसिटाइल एसीटोल के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, मैकेनिज्म बता दिए। अब आगे एक एग्जाम्पल से, पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं बेटे वो फिनॉल का है, जरा ध्यान से देखिए। ये कंपाउंड है और इसमें ये पूछा गया है कि क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगी। देखते हैं। केस तो वही है, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड स्ट्रक्चर है। जेड sp3 है, बिल्कुल है। जेड पर हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन एटम्स। एक्स वाई जेड में कोई ऐसा एटम जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो? जी हाँ, एक्स ऑक्सीजन, ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा क्या? इस जेड पर यहां जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक मैं लिए ले रहा हूं, मुझे एक ही की जरूरत है। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा बेटे, और होगा क्या? ट्राइड सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो केमिस्ट्री डेवलप हो जाएगी कंपाउंड की, वो कुछ ऐसी डेवलप हो जाएगी। ये बॉन्ड बन जाएगा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, और इस O नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा? H। अब क्या करना? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मैंने क्या फॉर्म बताया था इसे? कीटो फॉर्म। इस कंपाउंड में क्या है? OH लगा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से OH लगा है, तो ये कौन सा फॉर्म है बेटे? इनॉल फॉर्म। हाइड्रोजन जेड से थर्ड एलिमेंट X पे जाके ट्रांसफर हो रहा है, तो सिस्टम कौन सा है बेटे? ये ट्राइड। ट्राइड सिस्टम की टाटोमेरिज्म है। ध्यान दीजिएगा, मैं सिस्टम भी बता रहा हूं, ट्राइड है इस समय बेटे। इस फॉर्म का नाम है फिनॉल।
और इस फिनॉल, ये फिनॉल जो है ये एरोमेटिक इन नेचर है। क्या होता है एरोमेटिक? जिसकी साइक्लिक रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो। इफ देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन इन द साइक्लिक रिंग, तो साइक्लिक रिंग जरूरी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन जरूरी है, प्लेनरिटी जरूरी है, और हकेल रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना भी जरूरी। तो क्या ये रिंग ये चीज फॉलो कर रही है? जी हाँ, इसके सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बेटा ध्यान देना, ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर लगा है इससे आपको ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन चूंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो जब कभी भी कोई भी एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो वो प्लेनर होगा और sp2 होगा। तो अब इस ऑक्सीजन को sp3 नहीं कहेंगे, sp2 कहेंगे। इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, बिल्कुल है। साइक्लिक है, वो तो दिखाई दे ही रहा है। कंप्लीट रेजोनेंस है, जी हाँ है। प्लेनरिटी है, वो भी है। मतलब साइक्लिक है, प्लेनर है, फुली कॉन्जुगेटेड है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा यहां हकेल रूल में n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 1 जा 4 + 2 6 पाई। तो क्या हकेल रूल को फॉलो कर रहा है? हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। और अभी भी मैंने बताया अगर कहीं पर भी एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन आ जाता है तो उसका इनॉल कंटेंट 99% से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब इस केस में फिनॉल में जो इनॉल फॉर्म मिलेगी वो 99.99% मिलेगी। मैं थोड़ा साफ लिखे दे रहा हूं दूसरे पेन से, आपको समझ में आएगा। इनॉल फॉर्म कितनी मिलेगी? 99.99%। इसका मतलब जो फिनॉल है वो कीटो फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिक करैक्टर आते ही स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो यही तो हर कंपाउंड को करना है। कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप को मैक्सिमम स्टेट में लाने की कोशिश करता है, तो ये मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में आ चुका है, अब इससे ज्यादा स्टेबल तो हो नहीं सकता। तो सीधी सीधी बात है कि फिनॉल हमेशा इनॉल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। अब आपको सर क्वेश्चन में तो ये था, क्या फिनॉल टाटोमेरिज्म शो करेगा? बेटा उल्टा करके भी दिखाता हूं, देखो इधर। आपको जो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था कि फिनॉल टाटोमेरिज्म शो करेगा, विल टाटोमेरिज्म इज शोन बाय फिनॉल। करके देखते हैं। बेटा ये फिनॉल है, इस फिनॉल में हमारे पास शर्त तो वही है, 2 ही शर्तें हैं। कौन कौन सी? X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहां से देखिए X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z का स्ट्रक्चर है, समझ बात है? क्या Zsp3 है? तो हाँ दिखाई तो दे रहा है Zsp3 है, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड है, Zsp3 है। क्या XYZ में कोई ऐसा एटम है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो? जी हाँ, Z एक ऐसा एटम है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो चलिए करके देखते हैं। ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है, ये H पॉजिटिव लेके निकल जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव छोड़ देगा। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने कहा था कि ट्राइड सिस्टम, ये दोनों बॉन्ड तो बने रहेंगे। इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव, कार्बन का पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड O बना लेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक H तो था और एक H और आ जाएगा, मतलब CH2 की पोजीशन। देखो यही स्ट्रक्चर आ गया। नहीं यहाँ पे मैंने कहा था ना 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे कितनी है? 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, बोलो बेटे। तो यहाँ पर भी कितनी है? 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। तो होगा क्या बेटे? जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। हुआ क्या? इसने जैसे ही ये कंपाउंड बना, तो अब इस कंपाउंड में फुल कॉन्जुगेशन नहीं है, कंपाउंड प्लेनर नहीं है, साइक्लिक तो है, ना तो प्लेनर है ना फुली कॉन्जुगेटेड है, और ना ही इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक स्टेट में आ गया। एक बात बताओ,
क्या कोई कंपाउंड अपने एरोमेटिक स्टेट से नॉन एरोमेटिक स्टेट में प्रोसीड करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब फिनॉल हमेशा इनॉलिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो क्या फिनॉल में टाटोमेरिज्म है? जी हाँ। क्या इस स्ट्रक्चर में टाटोमेरिज्म है? जी हाँ। ये भी फिनॉल का कीटो फॉर्म ही लिखा हुआ है। याद करो, एक मैंने और फॉर्म आप लोगों को समझाई थी और मैंने कहा था कि इसको बाद में बताऊंगा। उसका नाम था पैराटाटोमेरिज्म। क्योंकि फिनॉल की बात आ गई है तो थोड़ा सा पैराटाटोमेरिज्म के बारे में जानकारी कर लेते हैं। मैं इधर से मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बेटा एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म में बताया था कि ये अपने आप तो हो नहीं रहा, एसिडिक या बेसिक किसी भी कंडीशन में ही हो रहा है। चलिए ठीक, बात करते हैं। स्ट्रक्चर याद करो, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको करने के लिए दिया था वो ये दिया था कि विल दिस कंपाउंड शो टाटोमेरिज्म, और इस कंपाउंड में X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही क्योंकि ZsP2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आ रहा है? करके दिखाता हूं। अगर इस कंपाउंड में बात किया जाए तो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z के पास एक हाइड्रोजन तो है, लेकिन जो Z है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। क्या करें? बेटा ध्यान दो, Z पर एक पाई है और ऑक्सीजन पर एक पाई है, तो पाई सिग्मा पाई, यहां तक तो कॉन्जुगेशन है। फिर दोबारा सिग्मा, और ये कार्बन जो आपका आ गया, ये कार्बन कैसा आ गया बेटे? ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं और ये कार्बन आपका आ गया sp3। तो अगर कॉन्जुगेशन लगातार आ रहा हो और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन sp3 हो, शर्त है कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और उसके बगल वाला कार्बन sp3 हो, तो टाटोमेरिज्म थ्रू रेजोनेंस आगे बढ़ सकती है। बेटा यहां पर इस ऑक्सीजन को इस 4th पोजीशन से मिल रहा है, तो इसको हम टेट्राड सिस्टम भी कह सकते हैं। इस सिस्टम को क्या नाम दिया था मैंने? ट्राइड। अभी अभी मैंने नाम दिया था ना, ट्राइड सिस्टम। इस सिस्टम को क्या नाम दे रहा हूं? टेट्राड सिस्टम। क्यों? अब हाइड्रोजन 4th पोजीशन पर पहुंचने जा रही है। चलिए भैया, जंप कैसे करेगी हाइड्रोजन, क्या होगा देखते हैं, आगे बढ़िए। बेटा टेट्राड, और अगर हम रिंग के बाहर ले जाएं तो उस ऑक्सीजन को भी काउंट करें तो पेंटार्ड कह सकते हैं। मैंने ये पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि सिस्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं। टेट्राड हो सकता है, पेंटार्ड हो सकता है, हेक्सार्ड हो सकता है, बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। तो हम लोग यहां की बात कर रहे हैं, इसको वही मैकेनिज्म थोड़ी सी लगाएंगे जिससे समझ में आएगा। क्या लगाऊं बेटे? पहली बात तो ये कि ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? किसी बेस की प्रेजेंस में हो रही है, OH नेगेटिव। बेटा ध्यान से देखो, ये कार्बन sp2 और ये कार्बन भी क्या है? sp2। दोनों sp2 कार्बन के बीच वाला जो कार्बन है, उस कार्बन को मैंने क्या बताया था? एक्टिव मिथाइलिन। तो ये कार्बन कैसा आ गया? एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन कार्बन को मैंने क्या बताया था? एसिडिक होता है, H पॉजिटिव रिमूव करेगा। तो यहां पर क्या कर दूं बेटे? ये जो है बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। देखो इधर से मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं, आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज छोड़ देगा। जरा देखते हैं बेटे, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज छोड़ देगा बेटा? निगेटिव चार्ज छोड़ देगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज छोड़ेगा, और यहां क्या बना? -HOH। ये मैकेनिज्म पहले भी करा चुके हैं। कपल है ये H आयन और OH आयन का, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वापस करेगा। चलिए आगे क्या होगा?
बेटा अब इसमें रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहां ब्रेक डाउन होगा और ये यहां, मतलब कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहां तो था ही था, यहां बॉन्ड आ गया और ये निगेटिव चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया और डबल बॉन्ड इधर, फिर ये निगेटिव चार्ज आगे ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। तो इसका मतलब अभी इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका और बनेगा। और यहां ओ पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब ध्यान देंगे बेटे, जो ये HOH था, ये HOH H आयन डोनेट कर देगा इसको और ये क्या बन जाएगा बेटे, फिनॉल। क्या बन गया बच्चे, ये फिनॉल बन गया। तो इन दोनों के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रिया शिफ्ट हो जाएगी। फिनॉल क्या है, इनॉल फॉर्म। कितने परसेंट बनेगा, 99.99% एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन। और ये कौन सा फॉर्म है बेटे, कीटो फॉर्म। तो ये है इसका कीटो फॉर्म और ये है इसका। अब मैंने पैरा क्यों कहा था बेटे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से फोर्थ पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा, तो ये पोजीशन कौन सी कहलाती है, 180 डिग्री वाली, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया है, दिस केस इज ऑफ पैरा टाटोमेरिज्म। बेटा इसको पॉज करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये केस फोर्थ पोजीशन के कारण क्या कहलाएगा, पैरा टाटोमेरिज्म। इस रिंग में जो 180 डिग्री की पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, पैरा पोजीशन। 60 डिग्री वाली ऑर्थो, इधर वाली 120 वाली मेटा और 180 वाली पैरा। तो आप इसको पॉज करके बेटा लिख लेंगे, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, एक और एग्जाम्पल था आपका, इस एग्जाम्पल को देखिए। क्वेश्चन भाई है, विल इट शो टाटोमेरिज्म, चलिए करके देखते हैं। X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और Z के पास 2 हाइड्रोजन एटम है और Z sp3 हाइब्रिडाइज्ड। पहली कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरी कंडीशन कह रहा है XYZ। ये XYZ जो है, इन तीनों में से कोई एक ऐसा एटम, देयर मिनिमम 1 एटम विच मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम. So X is the atom, that is the oxygen, which is more electronegative than carbon atom. So it is likely to show tautomerism. करके देखिए. Let's see what will happen. This bond will cleave in this way. HN will remove. Compound is formed, but just see the structure of the compound. The structure is cyclic. The structure is planar. The structure is fully conjugated and having 4n, that is equal to 4 pi electrons. क्या कह रहा है? The formed structure, which is a enol form, and that is a keto form. The formed structure, that is the enol form, having 4 properties. The structure is cyclic, the structure is planar,
the structure is fully conjugated and the structure is having 4n pi electrons. ये जो फोर्थ वाली कंडीशन है, ये हकेल रूल तो नहीं, हकेल रूल में तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, इसमें तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है आगे तक। जहां कहीं भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और ऊपर के तीनों कंडीशन भी फुलफिल होंगे, मतलब दीज 4 कंडीशन आर फुलफिल्ड, दैट कंपाउंड विल बी एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल। मैं कह सकता हूं कांट बी फॉर। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और एंटी एरोमेटिक तो बन ही नहीं सकता। लिखा है कांट बी फॉर। जब ये बन ही नहीं सकता तो क्या ऐसा हुआ होगा? क्या नहीं। इस डायरेक्शन में डेल्टा जी हाईली पॉजिटिव होगी रिएक्शन की, और रिएक्शन की अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी इज द फ्री एनर्जी चेंज, इफ द free energy change is positive, the reaction can not take place, can never take place. So according to this data, we can say that this type of tautomerism is quite impossible. इसीलिए इसमें tautomerism नहीं होगी, although it is following the condition, but because sorry, in the case of forward direction, the delta G become positive, then this type of tautomerism is not possible. Next. ये कंपाउंड देखिए तीनों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूं नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो tautomerism? क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके लिए, ए बी सी डी, चारों में देखते हैं। पहले इसमें एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, स्ट्रक्चर तो है, जेड sp3 होना चाहिए, हाँ जेड sp3 ऑन है, जेड पर मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, जेड पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं। क्या कोई कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिखाई दे रहा। अगर कॉन्जुगेशन दिखाई देता तो यहां आ जाता, कोई कॉन्जुगेशन नहीं। इसलिए इस केस में देख लेते हैं, एक्स वाई जेड अगर इसको माने, तो अगर इसको भी बेटा जेड माने तो यहां पे भी दो दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, कोई हाइड्रोजन एटम नहीं, तो हाइड्रोजन एटम ना तो इधर से फ्री है और ना ही हाइड्रोजन एटम इधर से फ्री है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी? जी नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है तो कोई और पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। दूसरा, मैंने इसका नाम भी बताया था आप लोगों को, पैराबेंजोक्विनोन। इस पैराबेंजोक्विनोन की बात कर लेते हैं। पैराबेंजोक्विनोन में जरा ध्यान से देखिए, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, जेड इज sp2, उल्टा करेंगे तो भी सेम वही आएगा। और अगर हम यहां से कर लें एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, ये वाला केस ले लें, तो एक्स वाई जेड में एक तो पहली बात तो ये है कि जेड sp2 हो जाएगा, और दूसरी बात ये है एक्स वाई जेड में कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो।
इसलिए ये कोई भी केस पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इसमें भी टाटोमेरिज्म नहीं होगी, इसमें भी टाटोमेरिज्म नहीं होगी। अगला बेटे, सॉरी ये गलत लिख गया, मैं इसको चेंज कर देता हूं। ये पैराबेंजोक्विनोन, ये स्ट्रक्चर देखिए पैरामिनोक्विनोन। इस केस में क्या हो जाएगा, वही X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, ZsP2 है। यहां से देखें तो वही X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, ZsP2 है। और इधर से देखें X Y Z, तो इस केस में भी कोई भी कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा ना तो टाटोमेरिज्म इसमें होगी, ना टाटोमेरिज्म इसमें होगी, ना ही टाटोमेरिज्म इसमें होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे बताओ, नन ऑफ दिस। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टाटोमेरिज्म, इनमें से कौन टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी कंपाउंड टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। समझ बात आ रही है? इसको पॉज करके लिख लो बेटे, और उसके बाद मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए बेटे, एक स्ट्रक्चर ये था, इसका कॉमन नेम बताया था, विल इट शो टाटोमेरिज्म। देखिए इसमें X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, लेकिन ZsP2 है, तो ट्रायड सिस्टम तो पॉसिबल नहीं। लेकिन ध्यान दो, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन के बाद का जो अल्फा कार्बन है वो sp3 है। तो अगर कॉन्जुगेशन के बाद का अल्फा कार्बन sp3 हो जाए तो उसमें पेंटार्ड सिस्टम पॉसिबल हो सकता है। करके देखते हैं बेटा, होगा क्या, इस CH3 को इस तरीके से लिख लीजिए, लिख सकते हैं, इसको बेसिक मीडियम में दीजिए, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, माइनस HOH निकल जाएगा। सिमिलर कंडीशन, CH2 निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO। अब मैं यहां डायरेक्ट ही एक साथ लंबा रेजोनेंस कराए दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, और ये इधर शिफ्ट होगा। तो रेजोनेंस कैसा हो जाएगा बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा H। अब क्या होगा, ये जो HOH यहां से निकला था, ध्यान दीजिए, ये HOH जो यहां से निकला था कपल था, ये H आयन डोनेट करेगा, वो H आयन वापस चला जाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, H आयन मिलेगा इसे, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड COH, और सिंगल बॉन्ड H, और इन दोनों के बीच टाटोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगी। क्रोटोनल्डिहाइड में ये जो कीटो फॉर्म है यही ज्यादा स्टेबलाइज करता है। समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो ध्यान दीजिएगा कि हमको हमेशा इसी फॉर्म में मिलता है और इसी फॉर्म में, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या टाटोमेरिज्म होगी, तो इसका आंसर है यस, इसमें टाटोमेरिज्म हो। समझ बात आ गई? देखो बेटा, इसको लिख लो, मैं अगला बताता हूं। आगे क्या कह रहा है देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिस्टम और है जिसका नाम है डायड सिस्टम। ध्यान दीजिए, कॉमन तो यही एग्जांपल है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कुछ लोग इसको भी डायड मानते,
इसमें स्पेशलिटी ये है बेटे कि इस केस में तो वही हाइड्रोजन 1 2 फर्स्ट से सेकंड एटम पे शिफ्ट हो रहा है। सिस्टम कौन सा है? डाइड। इस केस में प्रॉब्लम यह है यहां हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो रहा, सिल्वर शिफ्ट हो रहा है। नाइट्रोजन से कहां शिफ्ट हो रहा है? ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है सिल्वर। इसको भी लोग डाइड सिस्टम मानते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट इसको डाइड सिस्टम की तरीके से ही काउंट करते हैं। नाइट्रो और नाइट्राइटो में भी डाइड सिस्टम लोग मानते हैं। तो ये डाइड सिस्टम में क्या होगा? 1 से 2 पे, जैसे ट्राइड में 1 से 3 पे शिफ्ट हो रहा था, वैसे ही डाइड में 1 से 2 पे शिफ्ट होगा। समझ में आता है? तो टेट्राड हो गया, पेंटाड हो गया, ट्राइड हो गया, डाइड हो गया। क्या कीटो इनॉल के अलावा भी कोई टाटोमेरिज्म शो कर रहा है? क्या ऐसा भी और कहीं पर भी अवेलेबिलिटी है? जी हाँ। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ कीटो इनॉल सिस्टम नहीं, और भी बहुत सारे सिस्टम है। क्योंकि आपके 12th क्लास के सिलेबस में, आपके जेई के सिलेबस में ज्यादा पार्ट कीटो इनॉल का ही है। आपके नीट के सिलेबस में ज्यादा पार्ट कीटो इनॉल ही है, और थोड़े मोड़े एक आध दो चार एग्जाम्पल्स जो है अलग सिस्टम्स के हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आप लोगों को, CH3 CH2 NO2। क्वेश्चन वही था, विल इट शो टाटोमेरिज्म, और इसका आंसर है यस। कैसे? देखिए, क्या करते हैं? X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, ZsP3 है, बिल्कुल है, Z पर हाइड्रोजन एटम है, और X Y Z में X और Y दोनों ही ऐसे एटम्स हैं जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा क्या बेटा, यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन होगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। क्या बनेगा बेटे? देखिए, बॉन्ड कैसे ब्रेक डाउन हो? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या बताया था मैंने? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ रही? तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड ऐसे टूटा, इस पर पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेगा, बना लिया भैया। CH डबल बॉन्ड N, इस पर क्या बन गया बेटे? OH, और यहां क्या बन गया बेटे? ये O तो पहले से बेटे ध्यान देना, इसका नाम नाइट्रोफॉर्म है, कॉमन नेम IUPAC नेम नाइट्रोइथेन, और ये फॉर्म एसी नाइट्रोफॉर्म। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए बिल्कुल साफ साफ अलग अलग लिख दिया। दूसरा एक और देख लीजिए, फिर लिखिएगा। एक और, क्या इसमें टाटोमेरिज्म होगी? देखते हैं। X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, XYZ में कोई ऐसा एटम है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो? जी हाँ, X एक ऐसा एटम है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज नाइट्रोजन। क्या होगा? यहां से Z से हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, तो शिफ्ट होगी भैया, H पॉजिटिव लेके निकलेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH। ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है बेटा? इसका नाम है इमीन, और इसका क्या नाम है बेटा? ये इनेमीन। तो ध्यान दो, मैंने बहुत सारे आपको सिस्टम बताए, कीटो इनॉल बताया, नाइट्रो बताया, डायट, पेंटाड, वो सब मैंने समझा दिया आप लोगों को।
नाइट्रो इथेन में, नाइट्रो एसिनाइट्रो सिस्टम में भी पॉसिबल है, और इमीन और इनेमीन सिस्टम में पॉसिबल है। ठीक है, इसको लिख लीजिए पॉज करके, और उसके बाद मैं आपको एक दो सिस्टम बेटा और बताता हूं। देखिए बेटे, एक दो और। ये ऑक्साइन, अब पूछा जाए आपसे कि क्या ये टाटोमेरिज्म शो करेगी, तो बेटा ध्यान से देखिए, एक तो आप ये लिख सकते हो एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, और जेड sp3 है, जेड पे हाइड्रोजन भी है। लेकिन बात क्या है, एक दूसरा भी दिखाई दे रहा है, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड। अब बात है कि इन दोनों में से किसको लें, तो बेटा जेड से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो जो मोर एसिडिक, मोर जल्दी आसानी से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा उस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस जेड से हाइड्रोजन उतनी आसानी से नहीं रिमूव होगा जितनी आसानी से ऑक्सीजन से रिमूव हो जाएगा। जरा करके देखते हैं, समझ में आया? ये क्या हो जाएगा बॉन्ड, ये इधर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये इधर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या बन गया बेटे, ये बन गया नाइट्रोसो फॉर, और ये ऑक्साइन फॉर। तो एक और फॉर्म आपके पास आ गया, नाइट्रोसो फॉर्म, और क्या बन गया, ऑक्साइन। अब याद करो, मैंने आपको कहा था एमाइड जो होते हैं उनमें थोड़ी सी टाटोमेरिज्म पाई जाती है। देखिए, कैसे बन जाएगा, बना लीजिए जल्दी से। एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, जेड ये भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इतनी आसानी से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, यहां से जल्दी निकल जाएगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, एमाइड, तो ये एमाइड फॉर्म बन गया। उधर क्या बनेगा, OH डबल बॉन्ड इमीडॉल। तो एक और सिस्टम आपके पास हो गया, कौन सा सिस्टम हो गया, एमाइड इमीडॉल सिस्टम। एमाइड इमीडॉल हो गया, ऑक्साइन नाइट्रोसो हो गया, नाइट्रो एसिनाइट्रो हो गया, नाइट्रो नाइट्राइटो हो गया, कीटो इनॉल हो गया। ऐसे बेटा वेरियस सिस्टम्स पॉसिबल है। ये आपका बेटा था कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, और टाटोमेरिज्म जिसमें मैंने वेरियस फॉर्म बताए। बेटा एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं और उसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा आपको। चलिए, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग will be in 100% keto form, will exist, थोड़ी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट इन 100% कीटो फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बच्चों।
और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट इन 100% कीटो फॉर्म। वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो। मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं आऊंगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। काफी सारे बच्चों ने कर लिया होगा, देखते हैं किस किस का सही है। देखिए इसको, अभी अभी मैंने बताया कि यहां पे पैराटाटोमेरिज्म होगा और ये फिनॉल है और 99.99% क्या बनता है, इनॉल फॉर्म बनता है। और वो तो कह रहा है 100% कीटो बनना चाहिए, इनॉल बनना नहीं चाहिए, ये तो आंसर नहीं है। दूसरा देखते हैं, ये भी क्या करेगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, हर जेड पे 2-2 हाइड्रोजन एटम है। ये भी इनॉल में कन्वर्ट होगा और एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन आ रहा है तो मोर देन 99% इनॉल फॉर्म ही बनेगा, ये भी आंसर नहीं। इसको देखते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसका जब इनॉल फॉर्म बनेगा तो इसका इनॉल फॉर्म इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और मोर देन 96% इसमें इनॉल फॉर्म ही बनेगा, ग्रेटर देन 96% इनॉल फॉर्म बनेगा। जरा इसको देखिए, इसमें ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने आपको कहा था ये साइक्लोहेक्सेन है और ये रोटेट नहीं हो सकता, तो दोनों कीटो ग्रुप में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हैवी हो जाएगा। जरा इसको देखिए, दोनों अल्फा पोजीशन पे कीटोन है, तो दोनों अल्फा पोजीशन पे कीटोन है तो क्या हो जाएगा बेटे, और इन दोनों कीटोन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो होगा क्या भाई, ये फॉर्म तो हमेशा ही सिन रहेगी। कौन सी रहेगी, सिन। लेकिन ये फॉर्म जैसे ही रिपल्सन अपीयर होगा, ये फॉर्म अपने आप को चेंज कर लेगी इस तरीके से। रोटेट हो जाएगी। और अगर ये एंटी फॉर्म में चेंज हो गई तो क्या ये रिपल्सन रह जाएगा दोनों कीटोन्स के बीच में, कोई रिपल्सन नहीं रह जाएगा। जब दोनों कीटोन्स के बीच में रिपल्सन नहीं रह जाएगा तो क्या ये इनॉल बनाएगा, क्यों बनाएगा, काय के लिए बनाएगा, बिल्कुल इनॉल नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये 100% कीटो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा और ये इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ बात आई। ये क्यों इनॉल बना रहा था, क्योंकि यहां से रोटेशन पॉसिबल नहीं था, हिंडर्ड रोटेशन था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, तो इसको हमेशा सिन ही रहना पड़ेगा। तो ये रिपल्सन कम करने के लिए इनॉल बना लेगा और एक रिंग बन जाएगी, मोर देन 96% इनॉल बन जाएगा। इस केस में सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन है, तो इसका एक सिन की जगह दूसरा कन्फर्मर बन जाएगा जिसका नाम है एंटी। क्या इस फॉर्म में ये स्टेबलाइज्ड है, जी हाँ, इस फॉर्म में ये हाईली स्टेबल है। तो अगर इस फॉर्म में ये अगर बेटा हाईली स्टेबल है तो व्हाई शुड इट चेंज, तो यही तो पूछा गया है कि कौन चेंज नहीं होगा, कौन 100% कीटो में ही एग्जिस्ट करेगा। कोई भी एसिडिक बेसिक मीडियम डाल दो, कुछ नहीं होने जाने वाला, ये अपने इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बहुत बड़े फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट इन 100% कीटो फॉर्म, तो बेटा इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
ध्यान दो बेटे, यहां से हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट खत्म हो गए। अब मेरे पास बच्चों के काफी सारे बेटे जो है फोन आए हैं कि मैं प्रीवियस ईयर नीट और जेई के पेपर्स डिस्कस करूं। तो चूंकि आपके जेई मेन और नीट दोनों ही अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो मैं बीच बीच में आपको नीट और जेई के पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पे बैठ के आराम से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और वो जो पेपर डिस्कस करूंगा उसको रोज जो है अपने घर में जाके, अपने घर में तो आप हैं ही, घर में रह के सॉल्व कीजिए। गुड बाय।